नमस्कार दोस्तों, जैसर केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में मैं जितेंद्र जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सेकेंड ग्रेड साइंस की जो है वो तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़ें, कौन कौन से जो बुक्स वगैरह हैं, तो तैयारी कैसे करें और क्या पढ़ें, कट ऑफ को कैसे पार करें, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आए थे। तो उन क्वेश्चंस की जो है वो बात अपन यहाँ पर कहते कर लेते हैं। आपके पास बेसिकली अपन यहाँ पर कहते हैं, अगर सेकेंड ग्रेड के इतिहास को अगर आप देखें, ठीक है ना, सेकेंड ग्रेड, ठीक है ना, साइंस की अगर बात करें, ठीक है ना, तो आपके पास मैक्सिमम कट ऑफ जो है अपन यहाँ पर कहते हैं कि अभी तक 260 को अपन यहाँ पर कहते हैं कि पार जो है वो नहीं कर पाई, दैट इज नॉट क्रॉस। अपन यहाँ पर कहते हैं 260, ठीक है ना, 260 को आपको जो है वो पार जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं नहीं कर गई है। तो आपके पास अभी तक तो ये इतिहास है, ठीक है ना। आगे अपन कहते हैं तो आगे क्या हो सकता है, अगर 2024 वाली वैकेंसी है तो अपन यहाँ पर कहते हैं कट ऑफ जो है वो आपके पास 280 के नियर जो है वो अपन कहते हैं रह सकती है। थोड़ा सा 20 नंबर और आगे ले लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो अपन यहाँ पर कहती है कि पढ़ते रहते हैं, तो 280 रह सकती है। अब इस 280 नंबर को अपन यहाँ पर कहते हैं कैसे जो है वो पार करें। तो आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि एक केमिस्ट्री पोर्शन है आपके पास, ठीक है ना, एक आपके पास बायोलॉजी पोर्शन है आपके पास, एक आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं टीचिंग मेथड वाला पोर्शन है, एक आपके पास फिजिक्स है, ठीक है ना, और एक आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं जीके वाला पोर्शन जो है वो आपके पास है। ये 5 अपन यहाँ पर कहते हैं कि है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जीके के अंदर आप जो है वो 200 में से 130 नंबर जो है वो लेके आ सकते हैं आराम से, ठीक है। केमिस्ट्री में आप 70 नंबर जो है, दैट मीन्स 35 क्वेश्चन जो है वो आराम से जो है वो अपन ये ला सकते हैं। बायोलॉजी के अंदर आप 80 नंबर जो है वो अपन यहाँ पर कहते ला सकते हैं, ठीक है ना। टीचिंग मेथड के अंदर आपके पास जो है वो मेरे हिसाब से 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो लगभग सबके सही हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर अपन यहाँ पर कहते हैं कि आपके पास 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से अपन यहाँ पर कहते हैं 15 क्वेश्चन मान लेते हैं। तो 15 क्वेश्चन आपके पास मान लेते हैं, तो आपके पास 30 मार्क्स हो गए, ठीक है ना। कितने हो गए आपके पास जो है वो 200, 280 और 300 आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि आपके पास 310 मार्क्स जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि ये 200 हो गए, 200, 280 आपके पास कट ऑफ हो गई। टीचिंग मेथड में आप 30 नंबर, 210। फिजिक्स के अंदर आप जितने नंबर लेके आते हो वो आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप जितने फिजिक्स में जितने जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं मार्क्स लाते हैं, ठीक है ना, वो आपके पास जो है वो आपके अपन यहाँ पर कहते हैं रैंक सुधारने में अपन यहाँ पर कहते हैं सुधारने में यूज जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं आती है, ठीक है ना, किसमें, रैंक सुधारने में। डेट मीन्स आपको जो है वो जिला स्तर देने का जो है वो काम जो है वो आपके पास फिजिक्स जो है वो करती है। फिजिक्स में आप 30 नंबर लेके आते हैं तो 360 340 नंबर हो गए, 20 नंबर लगते हैं तो 300 अपन यहाँ पर कहते हैं 30 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह से आप जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं आराम से केमिस्ट्री में, जीके में 130 नंबर, अब जीके में आप मीटर ज़्यादा खींच लेते हैं तो और ज़्यादा आपके मार्क्स आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको 280 कट ऑफ को जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं पार जो है वो कर लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर हम तो थोड़ा बहुत मार्जिन लेके चल रहे हैं, 20 नंबर कर लें, तो भी आपके पास 300 नंबर जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन तो किए ही जा सकते हैं, तो आपके पास जो है वो 300 नंबर होता है। आपका सिलेक्शन जो है वो इस तरीके से जो है वो हो जाता है। अब दूसरा तरीका है उन्होंने यहाँ पर यह है कि सर पढ़े कैसे हैं, तो पढ़ने का तरीका जो है वो आपके पास क्या है। तो पढ़ने का तरीका जो है वो मैं आपको कह देता हूँ, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट बिना लिखे हुए जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं याद जो है वो नहीं होता, ठीक है ना। आपको लिख लिख के पढ़ना चाहिए ताकि आपके परमानेंट मेमोरी के अंदर चीज़ें जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं घुस पाएँ। तो सबसे पहले आपको जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं सब्जेक्ट जो आपके पास नोट्स हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट नोट्स जो कि केमिस्ट्री में तो मैंने आपको एप्लीकेशन पे सबके लिए फ्री कर रखा है। जे सर केमिस्ट्री के आप सेकंड ग्रेड में जाएंगे तो वहाँ कंटेंट सेक्शन के अंदर सेकंड ग्रेड वाले में जाना, वहाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नाम से 2 फोल्डर बने हुए हैं, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, फोटो स्टेट वाले को दे सकते हैं, आप प्रिंट आउट करा सकते हैं, आप दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पिछली बार 38 क्वेश्चन आए थे, अब की बार कोशिश है कि उससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो 41 में से 38 आए थे, अब की बार ज़्यादा है कि भाई और ज़्यादा जो है वो आए, तो वो आपको फ्री कंटेंट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है वो ले सकते हैं। तो सब्जेक्ट नोट्स जो है वो आपको जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं लिख लिख कर पढ़ना है। खूब सारी रफ कॉपी जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि भर सकते हैं, भरना चाहिए आपको।
क्योंकि आप जब इतनी सारी तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से 50 रजिस्टर आप भर लो, ठीक है ना, पूरी तैयारी के अंदर। तो 50 रुपये का एक रजिस्टर भी आता है, तो 2500 रुपये जो है वो अपन यहाँ पर कहते होते हैं। पेन 500 रुपये का और मान लो तो 3000 रुपये, घर वाले कोई मना नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप जो है वो लिख लिख के पढ़ना है, सब्जेक्ट नोट्स को आपको लिख लिख के पढ़ना है। इवन मैं तो ये कह रहा हूँ जीके भी आपको लिख लिख के पढ़ना चाहिए, ताकि आपका जो है वो एग्जाम के अंदर नेगेटिव नहीं हो, आपका परमानेंट मेमोरी आपको रीबाउंस करके आपको जो है वो देवे। जैसे ही आप सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो दूसरे स्टेप में आपको जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट, जितने भी प्रैक्टिस सेट है हर सब्जेक्ट के, चाहे बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स में आप जितना आपकी श्रद्धा उतनी कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस सेट आपको करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट के बाद आपको जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं टेस्ट जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं देने हैं। उस टेस्ट देने से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, टेस्ट देने से आपको ये चीज़ रहेगी कि आप एग्ज़ाम के अंदर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को आप हैंडल करना सीखेंगे, और हैंडल करना सीखेंगे तो उस कंडीशन के अंदर आपको एग्ज़ाम के अंदर प्रेशर जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं ज़्यादा फील जो है वो आपके पास नहीं होगा। तो उस कंडीशन के अंदर आपको इस तरीके से तैयारी जो है वो करनी है, ताकि आप अगर आप ये करेंगे तो आपके पास आप जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं नेगेटिव जो होते हैं, नेगेटिव से आप जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं बच जाएंगे, ठीक है ना, नेगेटिव से बच जाएंगे। ये नोट्स आपको लिख लिख के जो है वो आपको कितने टाइम्स करना है, ये कम से कम आपको जो है कम से कम आपको 3 टाइम्स जो है वो आपको करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट जो है ये भी आपको 3 टाइम्स जो है वो अपन यहाँ पर कहते करने हैं। टेस्ट आपको जो है वो आपको देने हैं कहाँ पर, अप टू एग्ज़ाम तक, ठीक है ना, अप टू एग्ज़ाम तक। इस एग्ज़ाम में टेस्ट में आपका यूनिट टेस्ट भी आपको देने हैं, ठीक है ना, यूनिट टेस्ट। उसके अलावा आपको जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि आप टॉपिक वाइज हो गया, फिर उसके बाद आप कंबाइंड टेस्ट जिसको माइनर टेस्ट बोलते हैं, जिसके अंदर जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक का एक साथ आ गया, फिजिकल का एक साथ आ गया, इनऑर्गेनिक का एक साथ आ गया, ठीक है ना। इस तरह बायोलॉजी के अंदर अपन कहते हैं फिजियोलॉजी का पूरा एक आ गया, ठीक है ना, जूलॉजी का एक पोर्शन आ गया, बॉटनी के अंदर अपन यहाँ पर कहते हैं कि कुछ सेल बायोलॉजी वाला एक पोर्शन आ गया, तो ऐसे माइनर टेस्ट। और फिर आपको जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं मेजर टेस्ट जो है वो देने हैं। ये आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप आराम से आप नेगेटिव से बच पाएंगे, और आपका सिलेक्शन जो है वो उसका भी जो है वो पोर्शन जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं हो जाएगी। तो कट ऑफ 280 जाएगी, तो 280 कट ऑफ के 300 नंबर की व्यवस्था जो है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 130, 70, बायोलॉजी 80, और टीचिंग मेथड आपके पास 20, और फिजिक्स के जितने मार्क्स लेके आओ उसको प्लस। और पढ़ने के तरीके में सारे नोट्स आपको लिख लिख के पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट आपको 3 टाइम्स करना है, टेस्ट भी आपको अप टू एग्जाम तक देना है, और ये सारे टाइप के टेस्ट जो है वो आपको देने। अब सवाल ये उठता है कि सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्या कौन सी बुक्स पढ़ें या कौन सी है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो जो है वो प्रिपेयर करते हैं कि उसके अंदर आपको किस तरीके से करना है। तो आज जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।